दोस्तों, बिहार में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला है। करीब 200 सीट हासिल करने वाली एनडीए शुरुआत से ही रुझानों में आगे रही। ऐसे में नीतीश कुमार की जेडीयू और भाजपा की अगुवाई वाला ये गठबंधन न केवल सत्ता बरकरार रखेगा बल्कि विपक्ष को करारी पटकनी भी देगा। बताते चले, महागठबंधन जो 40 सीटों के अंदर सिमट चुका है, बुरी तरह बौखलाया हुआ है। एक तरफ जहां बिहार की जनता ने विकास, स्थिरता और मजबूत शासन के पक्ष में मतदान किया है, वहीं विपक्षी दलों का पुराना थाती राग फिर गूंजने लगा है। आपको बता दें कि जैसे ही रुझान स्पष्ट होने लगे, विपक्ष के नेता ईवीएम, वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने में जुट गए। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, हर चुनाव के बाद यही होता है। जीत की खुशी में डूबे एनडीए को बदनाम करने के लिए ये बहाने, लेकिन इस बार तो ये और भी हास्यास्पद लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल्स से ही साफ था कि एनडीए मजबूत स्थिति में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। आरजेडी के युवा नेता जो खुद को बिहार का भविष्य बताते फिरते अब हार के सदमे में ईवीएम पर उंगली उठा रही हैं। सुबह के ही रुझानों में जब उनकी पार्टी की सीटें लुढ़कने लगी तो तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर कहा कि ये जनादेश नहीं, मशीनों का खेल है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। दोस्तों, याद कीजिए 2020 का चुनाव, जब तेजस्वी को महज 75 सीटें मिली थी, तब भी यही रोना था, लेकिन जनता ने फिर से जवाब दिया है। विकास के नाम पर न कि खोखले वादों पर। तेजस्वी की ये टिप्पणी न केवल उनकी हताशा दिखाती है, बल्कि बिहार की जनता के फैसले को भी चुनौती देती है। वहीं अब बात करें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की, जो बिहार का दौरा कर न्याय की लड़ाई का ढिंढोरा पीटते रहे, अब चुप्पी तोड़ रहे हैं। एनडीए की जीत के बाद राहुल ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, ईवीएम और वोटर लिस्ट पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि राहुल का ये बयान महागठबंधन की हार को छिपाने का प्रयास मात्र है। वे जो बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालते रहे, जनता ने उसे ठुकरा दिया। भाजपा ने सही कहा, एक और चुनाव एक और हार। राहुल की ये रणनीति पुरानी हो चुकी है। 2019 लोकसभा से लेकर हर राज्य चुनाव में यही पैटर्न, हार के बाद बहाने। और तो और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बयान तो इस पूरे ड्रामे का ताजा उदाहरण है। 2 दिन पहले ही ओपनिंग पोल्स आने पर उन्होंने कहा था बिहार में बराबरी की टक्कर है। अगर एनडीए 140 सीटें भी लाती है तो निश्चित रूप से वोटर लिस्ट या ईवीएम में हेरफेर हुआ है। एग्जिट पोल्स पर भरोसा न करें। बताते चले, दिग्विजय सिंह ने बिहार का दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया था, लेकिन आज का परिणाम एनडीए 190 के पार। ये बयान उनकी दूरदृष्टि की कमी को उजागर करता है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह का ये रुख न केवल विपक्ष की एकजुटता को कमजोर करता है, बल्कि जनता के वोट को भी अपमानित करता है। दोस्तों, अगर 140 पर ही संदेह है तो 190 पर तो जैसे आकाश टूट गया हो। विपक्ष का ये रोना ईवीएम का, वोटर लिस्ट का, चुनाव आयोग का अब थकाऊ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ईवीएम की पारदर्शिता पर मुहर लगाई, फिर भी ये नेता जनता को भ्रमित करने से बाज नहीं आते। बिहार की जनता ने साफ संदेश दिया है, हमें चाहिए स्थिर सरकार, न कि अस्थिर गठबंधन। नीतीश कुमार की जेडीयू ने मुस्लिम बहुल सीटों पर भी शानदार प्रदर्शन किया, जबकि महागठबंधन की उम्मीदें चूर चूर हो गई। पशुपति पारस की एलजेपी ने भी चमक दिखाई, जो एनडीए की ताकत को दोगुना कर देती है। दोस्तों, ये जीत केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि बिहार के उज्जवल भविष्य की है। एनडीए अब विकास के नए अध्याय लिखेगी। बेहतर सड़कें, शिक्षा, रोजगार। विपक्ष को चाहिए कि बहानों के बजाय आत्ममंथन करें। बताते चले, आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह पूरे देश का ध्यान खींचेगा। ऐसे में अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।